Hello and welcome all the class 9 student. Here once again we bring the video relating to the first chapter motion. कुछ पॉइंट जो हैं पहले चैप्टर के हमारे बच गए थे, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफिकल मेथड का। तो कई सारे लोगों ने मेरे से बोला भी, कमेंट भी किया कि ग्राफिकल मेथड के ऊपर में हमारा कोई वीडियो आ जाता तो बड़ा अच्छा रहता बच्चों के लिए भी। तो आज मैं सोचा कि अगले चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपके लिए ग्राफिकल मेथड के ऊपर में ये वीडियो मैं लेकर के चला आता हूँ, और इसमें चलिए सीधे इस वीडियो के बारे में ही बात करते हैं। एंड now we are going to understand about the how we can represent the equation of motion with the help of the graph. ग्राफ की मदद से किस तरीके से हम लोग किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ग्राफ बना दिया है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ओरिजिन पॉइंट से वो कहाँ तक बढ़ी हुई है, पॉइंट A तक बढ़ा हुआ है। तो ये इसकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो OA क्या है, OA इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नाउ हियर वी कैन से सी द पॉइंट A इज इंक्रीजेस एंड इट्स वेलोसिटी चेंज टू रीच द पॉइंट B। पॉइंट B तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या है, वो है पॉइंट B पे। तो A से इसके वेलोसिटी में चेंजेस आए और वो कहां पहुंच गया, पॉइंट B पे पहुंच गया। तो वी कैन रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी V बाई रिप्रेजेंटिंग द BC की मदद से हम लोग फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते। चलिए, तो यहां पे BC से हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, BC रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी V को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी V है हमारा। कर रहा है कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी U है, यानी पॉइंट A से B तक जाने में उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आए। तो वो चेंजेस कितने देर में आ रहे हैं, वो टाइम है T। OC रिप्रेजेंट द टाइम T। तो टाइम T को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, OC रिप्रेजेंट कर रहा है। OC is the change in the interval of time when the velocity change from A to B। A से B की वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने समय में हो रहा है, T समय में हो रहा है। किस रफ्तार से हो रहा है चेंजेस, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो A और B ये जो स्लोप है, इस स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्लोप को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन is the physical quantity which show the change in velocity of time। जो कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में कौन से चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके एक्सेलरेशन को देखते हैं। तो उसके एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, वो उसका एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया। अब ये जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं, ये जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी कितना है, BC है। तो इस BC को आप देख रहे हो कि BC किसके बराबर होगा भाई, ये होगा हमारे BD प्लस CD के बराबर होगा। ये हमारा BC जो है किसके बराबर होगा, BD और CD के बराबर होगा। ठीक है, तो BC क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी है V, ये है BD और ये है CD का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है OA और CD किसके बराबर हैं, U के बराबर है। OA इस परपेंडिकुलर, एक दूसरे के कैसे हैं, सॉरी एक दूसरे के पैरेलल है। तो OA का पैरेलल क्या है, CD है। तो यहाँ पे CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे लिखे कि BD इज इक्वल टू क्या होगा, V माइनस U हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो D वाला जो पॉइंट है, A के परपेंडिकुलर, इसके ये B और E के पैरेलल एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है AD, और AD किसके पैरेलल है, OC के पैरेलल है, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू टाइम। तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमको मिला, ये जो BC है, जो फाइनल वेलोसिटी हमारा, वो BD और CD के बराबर है। तो V इज इक्वल टू BD प्लस U, यानी BD इज इक्वल टू V माइनस U। ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। हम लोग कौन सा इक्वेशन यहाँ पे लेने जा रहे हैं, वो पहला इक्वेशन है हमारा V इज इक्वल टू U प्लस AT। उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं।
इसी में हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है ए, यहां पे लिख देते हैं ए, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी बीसी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं ना हम लोग, तो बीसी माइनस ओए, तो ओए का पैरेलल क्या है, सीडी है, तो यानी कि पूरे में से सीडी अगर निकाल देंगे तो ये हमको बच जाएगा, ये हमारा होगा डिफरेंस इन वेलोसिटी। तो ये डिफरेंस इन वेलोसिटी क्या है हमारा, बीडी है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बीसी माइनस सीडी अपान ये टाइम जो है हमारा क्या है, ओसी है। तो अगर इसको हम लोग लिखे तो बीसी माइनस सीडी, तो बीसी माइनस सीडी, तो बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बीसी माइनस सीडी। यहां पे एक और टर्म मैंने थोड़ा सा नहीं लिखा आपको, बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी माइनस सीडी हो जाएगा। तो यहां पे आप देखो तो बीडी, तो बीसी माइनस सीडी क्या होता है, बीडी होता है, और ओसी का मतलब है टी। तो यहां पे क्या हो गया, ये ए इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू बी डी, ये इक्वेशन हो गया 2। अब बी डी इज इक्वल टू ए टी, तो ए टी यानी बी डी की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, ए टी रख देंगे। तो इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने पे क्या मिल जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू। ठीक है, तो बी डी की जगह पे हमने क्या रख दिया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसको इधर लेके चले आएंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे यू का, तो ये हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा पहला इक्वेशन जो है मोशन का वो हमारा प्रूफ हो गया। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि प्रूफ हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने इसको प्रूफ करने की कोशिश कर ली। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से लिख दी है। यहाँ पे BC का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, OA और CD यानी इनिशियल वेलोसिटी है, OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T, तो OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू, और ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एरिया ऑफ OABC, OABC एक ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी ग्राफ के अंदर में किसी एरिया को अगर हम निकालते हैं तो वो एरिया उसका क्या कहलाता है, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ग्राफिकल मेथड में हम लोग इस डिस्टेंस के प्रोसेस को भी समझ लेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगले टॉपिक के ऊपर में हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से और जानते हैं सेकेंड। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस से मतलब है। तो कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है और इस ग्राफ पे उसे शो करना है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो इसका एरिया होगा। OABC, ये जो एक ट्रेपेजियम आपको दिखाई दे रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जब इसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगा और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये शो करेगी, तो उसमें जो ये एरिया इसने कवर किया वो एरिया ही इसका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको निकालने की कोशिश करें तो S इज इक्वल टू क्या होगा, S यानी कि ये डिस्टेंस है, तो S इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो यहाँ पे देखिए अगर ये एक ट्रेपेजियम है OABC, तो OA इज पैरेलल टू BC, OA इज पैरेलल टू BC। OA जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है, तो OA इज पैरेलल टू BC। तो यानी कि द सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी OA प्लस BC, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ, ये हो जाएगा OA प्लस BC और इनटू हाइट। तो हाइट क्या है हमारा, ये जो हाइट है ये हाइट है हमारा OC,
OC क्या है, हाइट है, OC इज द हाइट। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं हम लोग जल्दी से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज अगर रख दें तो 1/2 OA क्या है हमारा, OA इज इक्वल टू U, तो ये हो गया U प्लस BC क्या है, V है, BC इज इक्वल टू V, और ये OC की जगह पे क्या लिख देंगे, T लिख देंगे। अब इस फॉर्मूले में आप देखिए फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें V की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले इक्वेशन में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो यहाँ पे हम लोग V की जगह पे क्या रख देंगे, U प्लस AT रख देंगे। तो यहाँ पे चलिए पुट ऑफ कर देते हैं, ये हो जाएगा U प्लस AT इंटू T, क्या रख दिया हमने, यहाँ पे रख दिया V इज इक्वल टू U प्लस AT फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट ऑफ कर दिया। अब इसको अगर हम लोग जोड़े तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर में हो गया 2U प्लस AT और बाहर है T। इसको अगर हम लोग फिर से करें तो क्या होगा भाई, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 ब्रैकेट में हो गया 2UT प्लस AT स्क्वायर। अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये सबका by2 है, तो इस by2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू 2UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और हमें क्या मिल गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो ऑब्टेन हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको करने का एक और तरीका भी है, वो क्या है, आप देखते हो कि इस ट्रेपेजियम के अंदर में दो स्ट्रक्चर जो है इन्वॉल्व है। एक रेक्टेंगल है OADC, ये रेक्टेंगल है OADC, ये रेक्टेंगल है हमारा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एक ट्राइंगल है ABD, तो ABD ये ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकाल के अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया निकल जाएगा हमारा, और ये एरिया निकल जाएगा तो डिस्टेंस हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो वहां पे इसको यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तीसरे के ऊपर में चलते हैं जल्दी से। तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब इस ग्राफ की मदद से, एक ही ग्राफ है, वो ग्राफ मैंने चेंज नहीं किया है, उसी ग्राफ की मदद से तीनों के तीनों फॉर्मूले निकलेंगे। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ भी S है यानी डिस्टेंस है हमारे पास, तो आप जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, ये निकाला हम लोगों ने। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है। अभी हम लोगों ने देखा था सेकंड में। अब इसमें भी वही सारी चीजें रख देंगे, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड OA इज पैरेलल टू BC, OA प्लस BC इंटू हाइट, height is the OC. Now put the value of all these things. OA means U, BC मतलब V and OC मतलब T. In this formula we can see there is a no T. यहाँ पे कोई T नहीं है इस फॉर्मूले में। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे T की जगह पे हम रख सकते हैं, we know T is equal to V minus U upon A, इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/2 U प्लस V और इंटू ये हो जाएगा V माइनस U अपान A, ठीक है।
तो आप देखिए ये नीचे वाले जो चीज़ें हैं उनको ऐसे लिख सकते हैं, u, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप इस फार्मूले को, v प्लस यू एक ब्रैकेट में, एक में v माइनस यू, और नीचे क्या लिख देंगे 2a। अब थोड़ा सा अगर आगे क्लासेस में पढ़ा होगा या आपने भी ऐसा पढ़ा होगा, आपने इक्वेशन वगैरह जो पढ़े होंगे तो उसमें जानते हैं v प्लस यू और v माइनस यू, यानी a प्लस बी और a माइनस बी को अगर एक साथ लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। ये किसके बराबर है, s के बराबर है। यहाँ पे ये 2 जो है इस s के साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस माइनस यू स्क्वायर को ट्रांसपोजिशन कर देंगे यानी इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है तो ग्राफ के जरिए हमने तीनों फॉर्मूले को निकालने की कोशिश की, और अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछिएगा, फिर से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। एक दो बार देखेंगे। आप सभी लोग मैथ्स पढ़ते हैं एंड आई होप कि मेरे से ज़्यादा अच्छा आप मैथ्स समझते हैं और करते हैं, तो आप इसको करिएगा, समझिएगा। कोई भी अगर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ओके, टिल देन गुड बाय।